नमस्ते दर्शकों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो साहस और रणनीति की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा है। आज हम बात करेंगे 1947 के बड़गांव के युद्ध की। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनका वो ऐतिहासिक संघर्ष जिसने आधुनिक भारत का भूगोल ही तय कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे मुट्ठी भर रणबांकुरों ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। जरा 3 नवंबर 1947 के उस दिन की कल्पना कीजिए। मौत का जो गणित सामने था वो सच में किसी को भी डरा सकता है। एक तरफ थे 700 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस घुसपैठिए और उनका रास्ता रोके खड़े थे भारतीय सेना की 4थी कुमाऊं रेजिमेंट के डी कंपनी के महज 50 जवान। मतलब बचने की कोई तार्किक उम्मीद नहीं थी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि 15 गुना बड़े दुश्मन के सामने मानव साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब सवाल ये उठता है कि ये असंभव सी लड़ाई लड़ी क्यों जा रही थी। देखिए, कश्मीर की उन जमा देने वाली बर्फीली हवाओं के बीच इन 50 सैनिकों पर एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक भार था। अगर वो बड़गांव से एक कदम भी पीछे हटते तो दुश्मन सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेता और इसका सीधा सा मतलब था कश्मीर का हमेशा के लिए हाथ से निकल जाना। वहीं मोर्चे पर डटे रहने का मतलब था अपनी जान की बाजी लगाकर सैन्य मदद पहुंचने तक दुश्मन को रोके रखना। 1947 का कश्मीर संकट। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से नौबत यहां तक आ पहुंची। ऑपरेशन गुलमर्ग। ये एक सीक्रेट प्लान था। अगस्त 1947 में जब विभाजन हुआ तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी असमंजस का फायदा उठाते हुए सीमा पार से ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया गया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था बल्कि एक सोची समझी सैन्य साजिश थी। भारी हथियारों से लैस लड़ाकों को एक खास प्लान के तहत सीधे श्रीनगर की ओर धकेला गया था और अक्टूबर के अंत में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद और बारामूला के रास्ते एक भयानक घुसपैठ शुरू हुई। आखिरकार 26 अक्टूबर को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का आधिकारिक हिस्सा बन गया। इसके ठीक अगले दिन 27 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने डकोटा विमानों के जरिए अपना विशाल एयरलिफ्ट शुरू किया और इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र था श्रीनगर एयरपोर्ट, जो कि भारत से कश्मीर तक मदद पहुंचाने का इकलौता रास्ता था। एक कमांडर का दृढ़ संकल्प। इस भयानक उथल पुथल के बीच एयरपोर्ट को बचाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई वो थे महज 24 साल के एक युवा कमांडर मेजर सोमनाथ शर्मा। अगर मेजर शर्मा के बैकग्राउंड की बात करें तो उनके खून में ही वीरता दौड़ती थी। 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा के एक सैन्य परिवार में जन्मे मेजर शर्मा कोई नौसिखिए नहीं थे। वो मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के बेटे थे और द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के खतरनाक अराकान अभियान में अपनी बहादुरी साबित कर चुके थे। वहां उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच अपने घायल अर्दली को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। लेकिन जब कश्मीर जाने का वक्त आया तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। मेजर शर्मा का बायां हाथ हॉकी खेलते हुए बुरी तरह टूट गया था और उस पर प्लास्टर चढ़ा था। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी थी और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने भी उन्हें इस हालत में जाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मैं अपने जवानों को मेरे बिना युद्ध में नहीं जाने दूंगा। और बस उनकी इस जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। बड़गांव का युद्ध। 31 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचने के बाद आखिरकार 3 नवंबर की वो ऐतिहासिक सुबह आ ही गई। चलिए देखते हैं कि उस दिन बड़गांव गांव में असल में हुआ क्या था। उस दिन की शुरुआत एक बहुत बड़े धोखे से हुई। सुबह 11 बजे डी कंपनी बड़गांव में गश्त कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था। दोपहर 2 बजे तक भी मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर्स को सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट किया। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। ठीक 2:30 बजे अचानक एक घर से स्नाइपर शॉट फायर हुआ और पल भर में सब बदल गया। गांव वालों के भेष में छिपे दुश्मनों ने 3 तरफ से घात लगाकर अचानक हमला कर दिया था। जरा इस अनुपात पर गौर कीजिए। 1 के मुकाबले 15। हर एक भारतीय जवान के सामने 15 दुश्मन खड़े थे और दुश्मन सिर्फ गिनती में ही ज्यादा नहीं था बल्कि वो ऊंचाई पर मोर्टार और लाइट मशीन गन लिए बैठा था। मेजर शर्मा चाहते तो पीछे हट सकते थे लेकिन नक्शा साफ बता रहा था कि अगर वो हटे तो दुश्मन सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। पीछे हटना उनके लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। दुश्मन तेजी से करीब आ रहा था। 100 गज, 80 गज, 50 गज। जवानों की गोलियां खत्म हो रही थीं। ऐसे में एक प्लास्टर बंदे हाथ वाले कमांडर ने जो किया वो अविश्वसनीय है। मेजर शर्मा भारी गोलीबारी के बीच खंदकों में दौड़ दौड़कर अपने जवानों को गोला बारूद बांट रहे थे। उन्होंने हथियारों के बक्से एक हाथ से खोले और मैगजीन लोड करने के लिए अपने सही हाथ और दांतों का इस्तेमाल किया। मतलब गजब का सामरिक नेतृत्व और अदम्य साहस। और इसी भयानक गोलाबारी के बीच मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर को अपना आखिरी वायरलेस मैसेज भेजा। इसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने कहा, दुश्मन हमसे केवल 50 गज दूर है, गिनती में हम बहुत कम हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ूंगा। हवाई मदद मांगते हुए भी उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि चट्टान सा दृढ़ संकल्प था। लेकिन युद्ध की सच्चाई बहुत निर्दयी होती है। इस संदेश के कुछ ही देर बाद लगभग दोपहर 3 बजे एक मोर्टार शेल ठीक उस खंदक में आ गिरा जहां मेजर शर्मा मौजूद थे। एक जोरदार धमाका हुआ और जब तक धूल छंटी, बड़गांव की जमीन अपने इस महान शूरवीर की शहादत का गवाह बन चुकी थी। विरासत और सर्वोच्च बलिदान। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि कमांडर के वीर गति प्राप्त करने के बाद क्या हुआ? क्या वो मुट्ठी भर जवान टूट गए? जवाब है पूरे 6 घंटे। अपने कमांडर को अपनी आंखों के सामने जाते देख उन जवानों में जैसे एक ज्वालामुखी फट पड़ा। कमांडर के बिना भी उन 50 जवानों ने अगले 6 घंटों तक उन 700 दुश्मनों को वहीं का वहीं रोके रखा, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और इन 6 घंटों ने पूरी बाजी पलट दी। उन 50 जवानों ने 200 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया। इस देरी का फायदा यह हुआ कि पहली सिख रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की अतिरिक्त टुकड़ियां हवाई समर्थन के साथ वहां पहुंच गईं। इसका रणनीतिक परिणाम यह निकला कि श्रीनगर एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित हो गया और दुश्मन को उल्टे पांव भागना पड़ा। इस पूरे विनाश और शोरगुल के बाद एक बहुत ही भावुक कर देने वाली चीज सामने आई। जब मेजर शर्मा का पार्थिव शरीर वहां से उठाया गया तो उनकी जेब में श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी प्रति मिली। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये उनका वो जीवन दर्शन था जिसे वो सच में जीते थे, कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शायद यही वो विश्वास था जिसने उन्हें मौत के डर से बहुत ऊपर उठा दिया था। और उनके इस अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत स्वतंत्र भारत के पहले और सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के इस कमांडर ने साबित कर दिया कि जब बात देश की हो तो शरीर भले ही टूट जाए, हौसले कभी नहीं टूटते। एक राष्ट्र का इतिहास उन लोगों से बनता है जो आखिरी दम तक मोर्चे पर डटे रहते हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में यह सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम अपनी जिंदगी में असंभव सी लगने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं तो क्या बड़गांव जैसी कहानियां हमें ये नहीं सिखाती कि कर्तव्य और हार न मानने की जिद क्या होती है? जरा सोचिएगा। इस विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों को जानने की अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।